तो लीजिए दोस्तों, आज हम लोग बनाए हैं इस बढ़ती ठंड में ब्रेड के पकौड़े, वो भी हलवाई स्टाइल। तो दोस्तों आज हम लोग जो ब्रेड पकौड़े बनाए हैं सबसे अलग है और बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए हम लोग जो ब्रेड पकौड़ा है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इस तरीके से आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा और बहुत आसानी से बन भी जाता है। और देखिए हम लोग जो इसमें फिलिंग भरे हैं दोस्तों, उसको भी बनाने का बहुत आसान तरीका हम लोगों ने शेयर किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेड का फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को ऐड कर लेंगे और इसी में हम लोग ये पचफोरन लिए हैं, जिसमें दोस्तों जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौंजी और सौंफ होता है। तो इसको हम लोग अच्छे से भूनने के बाद ये लहसुन को ऐड कर देंगे। तो लहसुन को भी हम लोगों ने अच्छे से कूट लिया था। तो दोस्तों इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक को भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ लहसुन ही डाला है। और इसी में हम लोग 5 से 7 हरी मिर्च है, तो इसको भी अच्छे से कूट लिया था। तो इसको भी हम लोग डाल करके और अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप दोस्तों थोड़ा कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्चों को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए इसी में हम लोग ये आधा चम्मच ये सूखी लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और दोस्तों हम लोग आधा चम्मच गरम मसाले को ऐड किया है। तो इसको डालने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो दोस्तों फ्लेवर मसाले का है वो अच्छे से आ सके। तो इसको भूनने के बाद इसी में लोग आधा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। तो दोस्तों इसको आप आमचूर पाउडर को एक बार ज़रूर डालिएगा, इससे इसका खट्टापन और तीखापन बहुत ही लाजवाब लगता है। और इसी में हम लोग 5 से 7 आलू को उबाल लिया था और इसको हाथों से मैश कर देंगे। और इसी में स्वाद अनुसार हम लोग नमक को ऐड कर देंगे। तो नमक हम लोगों ने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। और ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला करके, और दोस्तों इसका जो भूनने का फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर ही हम लोग भूनेंगे। और इसी में हम लोग आधा चम्मच धनिया पाउडर को ऐड कर देंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही लाजवाब आएगा। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो ब्रेड पकौड़ा में मसाला होता है वो बहुत ही स्वाद में एकदम परफेक्ट रहता है। तो इसी में हम लोग ये फ्रेश धनिया को भी ऐड कर देंगे। इस ठंड में दोस्तों ये आसानी से मिल भी जाता है, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। इससे जो हम लोगों का ब्रेड पकौड़े का मसाला है बहुत ही लाजवाब आएगा। तो इसको हम लोग इसी तरीके से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो मसाला है वो कितनी अच्छे तरीके से भून रहा है दोस्तों। तो हम लोगों का मसाला बनकर तैयार है। तो इसको हम लोग अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर दोस्तों हम लोग ये ब्रेड लिए हैं, तो हम लोगों ने बड़े साइज वाला ब्रेड लिया है। आप चाहें तो मीडियम या छोटा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ब्रेड लेंगे और ब्रेड पर ये हम लोगों ने शेजवान चटनी लिया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। शेजवान चटनी को इस ब्रेड पर अच्छे तरीके से हम लोग लगा देंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो धनिया और मिर्च का हरी चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार इस शेजवान चटनी से भी ज़रूर बनाइएगा। और इसी पे हम लोग अच्छे तरीके से लगाने के बाद ये जो फिलिंग है इसको भी इसी पर अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो आलू का फिलिंग बनाए हैं बहुत ही आलू जो है वो अच्छे से उसमें मैश हो गया है। तो इसमें लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है और ब्रेड भी अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्रेड पर जो फिलिंग की तरह से चिपकाना है, तो देखिए अच्छे तरीके से हम लोग इसको मसाले को लगाने के बाद ब्रेड को उसके ऊपर रख देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग सारे ब्रेड का फिलिंग जो है भर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस शेजवान को लगाते हैं और दोस्तों इसको लगाने के बाद हम लोग इसी पर हम लोग जो मसाले का फिलिंग है इसको भी अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए इसको बनाना दोस्तों बहुत आसान है और इस तरीके से बनाइएगा। तो दोस्तों हलवाई भी लोग इसी तरीके से बनाते हैं, इसीलिए जो टेस्ट होता है दोस्तों सबसे अलग होता है। तो इसी पर हम लोग ब्रेड को रख करके, तो देखिए हम लोगों का जो अच्छे से बनकर तैयार है। तो इसको हम लोग बीच से काट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका हम लोग घोल बना लेते हैं। तो बेसन का घोल बनाने के लिए हम लोगों ने ये 1.5 कटोरी बेसन लिया है। तो दोस्तों आप चाहे तो 1 कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ब्रेड थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी में हम लोग ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दोस्तों ये मीठा सोडा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे।
और इसी में आधा चम्मच हम लोग अजवाइन को ऐड करेंगे। इससे जो दोस्तों हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी में आधा टेबलस्पून हम लोग नमक को ऐड कर देंगे। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इसी में दोस्तों ये हम लोगों ने धनिए को इस बैटर में भी ऐड किया है। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी कर करके दोस्तों एक थिक सा बैटर बना लेंगे। तो जो बैटर है दोस्तों थोड़ा मोटा ही रहेगा, तभी जो हम लोगों का ब्रेड है वो उस पर अच्छे से कोटिंग हो पाएगा। तो दोस्तों आप चाहें तो मीठा सोडा की जगह बेकिंग पाउडर को भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठा सोडा डालने से दोस्तों जो इसका अच्छे से क्रिस्पनेस है बहुत ही लाजवाब आता है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि जो बेसन में कहीं चंक्स न रह जाए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो दोस्तों इस कंसिस्टेंसी तक हम लोगों को अच्छे से इसको फेंटना है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ब्रेड को काट कर रखे थे तो इसको हम लोग इसी मसाले में अच्छे से डीप करेंगे। तो देखिए बैटर अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो अच्छे से उसमें डीप भी हो जाएगा। तो इसको डीप करने के बाद हम लोग उठा करके और दोस्तों इसी में हम लोग तेल में डाल देंगे। तो तेल हम लोगों ने पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो दोस्तों जो तेल का फ्लेम है वो हाई फ्लेम पर ही इसको हम लोग फ्राई करेंगे, तभी जो हम लोगों का पकौड़े हैं वो ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पकेंगे भी। और इसी तरीके से हम लोग ये एक बारी में 3 पकौड़े हम लोगों के कढ़ाई में आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग 2 मिनट हो जाए फ्राई करते हुए तो फ्लेम जो है हम लोग मीडियम पर कर देंगे, तभी जो हम लोगों के पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नहीं तो देखते हैं जब भी हम लोग पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब इसका कलर भी दोस्तों बदलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। तो ब्रेड पकौड़ा दोस्तों जितने ही हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसको पलटना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हम लोगों का दोस्तों ब्रेड पकौड़ा है वो दोनों पलट से अच्छी तरीके से फ्राई हो। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ब्रेड पकौड़े को डालते हैं तो ऊपर ये सरफेस पर ही अच्छे से तैरता है। तो देखिए हम लोगों का जो ब्रेड पकौड़ा है वो दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग निकाल देंगे। और देखिए इसका कलर भी कितना परफेक्ट है और देखिए कितना ये क्रिस्पीनेस है, धरने से ही आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग जो दूसरा बैच भी है उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग बैटर में अच्छे तरीके से डीप करेंगे और डीप करने के बाद उसको उठा करके डायरेक्ट हम लोग कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और फ्लेम जो है दोस्तों उसको हम लोग हाई ही रखना है, तभी जो हम लोगों का पकौड़े हैं वो अच्छे तरीके से परफेक्ट बनेंगे और ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे। कभी कभी दोस्तों जब हम लोग पकौड़े को फ्राई करते हैं तो जो फ्लेम है वो हम लोग मीडियम कर देते हैं, पकौड़े को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग का जो पकौड़े है दोस्तों वो तेल को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम लोगों का जो पकौड़े उतना टेस्टी नहीं बनते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, पकौड़े डालते समय जो फ्लेम है वो हाई ही रहना चाहिए। तो देखिए हम लोगों का दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको दोस्तों भी हम लोग एक उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए कितना परफेक्ट बना है, आपको दिखाते भी हैं और कितना देखिए क्रिस्पी बना है। तो एक बार हमारे तरीके से आप ज़रूर घर पर बनाइएगा और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। धन्यवाद दोस्तों।